नमस्कार, मैं हूं मधुलिका और स्वागत है आप सभी दर्शकों का आपके अपने प्रोग्राम जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार ये जानने का कि क्या है आपकी समस्याओं की समाधान। तो लीजिए, अपने कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी समस्याएं और उनके ज्योतिषीय समाधान, और साथ ही साथ आपको कार्यक्रम में आगे बताएंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियाँ, और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि क्या कुछ खास है आज के दिन में, यानी कि आपका दैनिक राशिफल, और जानेंगे समृद्धि टिप्स में कुछ खास बातें। तो आइए दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे आपके दैनिक राशिफल की, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 7 सितंबर और दिन है रविवार का। तो आइए जानते हैं आपके दैनिक राशिफल में क्या कह रहे हैं सितारे आज के दिन आप सभी के लिए। मित्रों, एक नजर डालते हैं प्रातः काल के पंचांग पर। भाद्रपद शुक्ल पक्ष 13 तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक, राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा है मकर राशि में। हम देखेंगे आपका दैनिक राशिफल। पहली राशि मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह योग उत्तम बन रहे हैं। आज का दिन विशेष रूप से आपके व्यापार व्यवसाय के लिए शुभ दिन है। यदि कहीं किसी बेरोजगार को अपने रोजगार से संबंधित कोई वैकेंसी भरनी है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा दिन है। आज यात्राओं से ना घबराएं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्ति का आज भाग्योदय का दिन है। भगवान श्री गणेश की आराधना का भी दिन है। यदि कहीं कोई गणेश विसर्जन आज हो रहा है, या गणेश जी भगवान की कहीं आरती हो रही है, या आपके मोहल्ले में गणेश जी की कहीं झांकी लगी हुई है, तो वहाँ लड्डुओं का भोग लगाएं, आपके भाग्य में वृद्धि होगी। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। मनोवांछित सफलताओं के योग बनते हैं। मन में तनाव कम होगा। जो भी काम करेंगे व्यवस्थित काम होंगे। आपके कामों से आप स्वयं प्रसन्न रहेंगे। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों को कुछ बेहतर करने के लिए आज से ही प्रयास करने होंगे। आज का चंद्रमा शिष्य भाव का चंद्रमा है। जितना आप चिंतन करेंगे, जितना आप बड़े लोगों की बातें सुनेंगे, जितना अनुभवी लोगों से मिलेंगे, उतने ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इसलिए आज इन लोगों से मिलना नहीं भूलें। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का वैसे तो दिन अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके काम बखूबी बनते रहेंगे, परंतु कई बार ग्रह योग ऐसे बन जाते हैं कि हमें अपने काम के लिए दूसरों पर निर्भर होना पड़ता है। तो आप जिन लोगों से संपर्क करना है, व्यक्तिगत संपर्क करें, किसी को साथ लेकर ना जाएं। आपकी समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। कन्या राशि। कन्या राशि वाले व्यक्तियों को आज सच के धरातल पर रहना होगा। ख्याली पुलाव ना बनाएं, ना ही कोई ऐसा चिंतन करें जो आपसे संभव ही ना हो। यथार्थ में जो समस्याएं चल रही हैं उन्हीं का चिंतन करें, आपको समाधान मिल जाएगा। आज आप सायंकाल तक प्रसन्न रहेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए वैसे तो दिन अच्छा है। देश विदेश से संबंधित कोई कार्य करने हैं तो और भी अच्छा है। विदेशों से संबंधित पढ़ाई के लिए कुछ कार्य करना है तो उससे भी अच्छा है। लेकिन जहां आप रह रहे हैं वहां थोड़ी सी समस्या खड़ी हो सकती है। इसलिए व्यक्तिगत कार्य यदि अपने ही शहर में हो रहे हैं तो थोड़ी सी तैयारी के साथ जाएं। कहीं किसी व्यक्ति से मीटिंग करनी है तो पूर्ण तैयारी करें तब जाएं, अन्यथा आपकी बात अधूरी छूट सकती है। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं। आज आप सफल होंगे। आपकी बात भी मानी जाएगी। जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, वैसे ही फलों की प्राप्ति होगी। उत्तम फल मिल रहे हैं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को वैसे तो आज कोई सावधानी की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी अपनी वाणी पर थोड़ा संयम रखें। जिनसे संबंध सुधारने हैं उनसे संपर्क करें, आप सफल हो जाएंगे। दिन शुभता की ओर ही जा रहा है। सायंकाल प्रसन्नता से व्यतीत होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का आज चंद्रमा उत्तम होने के कारण मानसिक रूप से आज आप स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। प्रसन्नता बनी रहेगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। थोड़ी बहुत देर के लिए धार्मिक स्थान पर जाना भी होगा, जो भी मन में प्रसन्नता का कारण बनेगा। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन थोड़ा सा कमजोर दिन है। कुछ यात्राएं हैं, कुछ लोगों से मिलना है। दिन थोड़ा सा हेक्टिक है। जो परिस्थिति चल रही है उसमें सुधार भी हो जाएगा, लेकिन अधिक चिंता के कारण आप परेशान यूं ही होते रहेंगे। इसका थोड़ा ध्यान रखें, चिंता कम पालें। मीन राशि।
मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है, रुके धन की भी प्राप्ति होगी। विरोधी भी आज आपके सामने सरेंडर हो सकते हैं, लेकिन उनसे संबंध सुधारना नहीं सुधारना आपके हाथ में है। जो चाहें निर्णय करें, निर्णय आपके सही हैं। ये था आपका दैनिक राशिफल और आइए अब जानते हैं क्या है खास आज की समृद्धि टिप्स। मित्रों, आज रविवार का दिन है, प्रदोष का व्रत है। भगवान श्री गणेश का समापन आज से ही प्रारंभ हो जाता है। कई विसर्जन सायंकाल करते हैं, कई बार गणेश जी को यहाँ से विस्थापित भी किया जाता है। ऐसे समय में कई दोष हमसे बन जाते हैं भगवान श्री गणेश के घर में विराजमान होने के कारण। कई बार बच्चे गलती से झूठी चीज़ें उनके हाथ लगा देते हैं या उनके लड्डू को छेड़ देते हैं, या कोई भी एक ऐसा दोष बच्चों के माध्यम से या हमारे माध्यम से बन जाता है। इन दोषों को दूर करने के लिए आज एक छोटा सा भगवान श्री गणेश जी के सामने उपाय किया जाता है। अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं, अष्टाक्षर मंत्र का पाठ कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश की सामान्य जो आराधना, जो स्तुति आप करते हैं वह कर सकते हैं। इनके साथ ही भगवान श्री गणेश को आज खीर का भोग लगाया जाता है। उसका भोग लगाने से भगवान श्री गणेश प्रसन्न होकर गलतियों को क्षमा करते हैं, उत्तम जीवन के लिए आशीर्वाद प्रदान करते हैं। दर्शकों, ये थी आपके लिए आज की खास समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनका दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद कार्यक्रम में बारी आ गई है एक छोटा सा ब्रेक लेने की, लेकिन ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा कार्यक्रम और हम आपको देंगे आपकी समस्याओं के समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। और आइए अब आगे बढ़ते हैं आपकी कॉल्स और आपकी समस्याओं के समाधान की तरफ। और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्या को सुने, आपसे बात करना चाहेंगे मोक्ष के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को आप बताएं कि मनुष्य के जीवन में मोक्ष प्राप्ति का क्या महत्व है, इसके बारे में बताएं। मोक्ष मृत्यु के उपरांत की स्थितियां नहीं है। मोक्ष जीवित रहते हुए वो मोक्ष अलग है कि अतृप्त श्रापित जो आत्माएं आकाश मंडल में हैं और उनके द्वारा, जैसे भागीरथ द्वारा किए गए प्रयास से उनके 60,000 पितर मोक्ष को प्राप्त हुए, वो बिंदु अलग है। लेकिन मनुष्य जीवित रहते ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। 4 प्रकार के मोक्ष बताए गए हैं: सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य। ये 3 तो सभी जानते हैं। सायुज्य में ईश्वर के साथ सानिध्य प्राप्त कर लेना, जैसे अंगद को बार बार पुष्पक विमान में उठाकर अयोध्या से और जाकर ऋषिमुख पर्वत पर किष्किंधा प्रदेश में छोड़ के आ जाते थे भगवान राम, लेकिन अंगद फिर उछल के और फिर अयोध्या आ जाता था। ये सायुज्य मोक्ष था अंगद को, और वो कहता था, नीच टहल घर कई सब करियऊं, अपद पंकज बिलो की भवतरी हूं। सायुज्य मोक्ष, साथ में बैठने का, ईश्वर के साथ उसकी दरबार में बैठने का। जैसे नारद त्रिकालज्ञ है, ईश्वर की सभा में बैठने का, उसको सायुज्य मोक्ष प्राप्त है। सालोक्य, सचिवन जाई कहु नृप पाई, और चले जात ध्रुव लौटत नाही। ध्रुव का सालोक्य है, अलग से उसका ध्रुवलोक ही बसा दिया मालिक ने। 80,000 वर्ष तक भारत का प्रधानमंत्री रहा, राजा रहा, और इसके बाद ध्रुवलोक का ही निर्माण हो गया। सालोक्य, अपने ही लोक में निवास करना ईश्वर के साथ। सायुज्य, सालोक्य और सामीप्य। सामीप्य
मोक्ष वास्तव में उदरे तु बच्छे सह रामणीयम कपीश्वरयम तु वायुपुत्रात्। ये मोक्ष किसे प्राप्त है? हनुमान को, जो 24 घंटा राम और सीता को अपने हृदय में कैद किए हुए। ये मोक्ष सूर को प्राप्त हो, बाह छुड़ाए जात हो, निर्बल जान के मोई। हृदय से जब जाओगे, सबल गनोंगो तो ही। जब ईश्वर को चैलेंज करने की ताकत प्राप्त हो जाए, जैसे तुलसी जो जाता है मथुरा कृष्ण मंदिर में, गर्भगृह में बाहर प्रणाम करता है और कृष्ण को ही कहता है, कित मुरली कित चंद्रिका और कित गोपियन कर साथ, और तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। ये जब भक्त नचा दे ईश्वर को, ये सामीप्य है। और ईश्वर खुद कहता है, करऊं सदा तिनकी रखवारी, और जिमि बालक राखई महतारी। ये सामीप्य मोक्ष है। और एक और बहुत ही सरल मोक्ष मार्ग वाल्मीकि ने दिया, तुलसी ने दिया। जय रामेश्वर दर्शन करी हई, होते तनु तजी परलोक सिधरी हई। हिंद महासागर की तलहटी पर राम द्वारा सेतु समुद्रम के समक्ष स्थापित रामेश्वरम नामक शिवलिंग दीप्यमान, जाजुल्यमान, स्फुरिल चिंगारियों से युक्त, आभा स्मंतक वैदूर्य जैसे मणियों की आभा मंडल से पूरित रामेश्वरम शिवलिंग के लिए कहा गया। जो गंगा जल आनी चढ़ाई, असो सायुज और मुक्ति नर पाए। सायुज्य मुक्ति ऐसे जातक को प्राप्त हो जाती है केवल रामेश्वरम में गंगा जल चढ़ा देने पर। अर्थात मोक्ष जीवित रहते हुए आत्म साक्षात्कार की ये वो प्रमाण हैं जो गुरु, वेद और स्वयं ईश्वर के ही कृपा से प्राप्त होते हैं। क्यों? ये पुरुषार्थ और साधन से प्राप्त नहीं है। ये गुण साधन ते नहीं होई, और तुम्हारी कृपा और पाव कोई कोई, ऐसा वेदों ने प्रमाणित किया है। तो दर्शकों, गुरुजी द्वारा मोक्ष प्राप्ति के बारे में इस महत्वपूर्ण जानकारी के बाद वक्त हो गया है आपकी कॉल से जुड़ने का। तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। जी, मेरा नाम है तरुण त्यागी, मैं गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। उम्र है 29 सितंबर 1984। टाइम है 12:02। और सर मैं जुडिशियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लगा हूँ पिछले 4 साल से, पर कभी मेंस निकल नहीं पाता, कभी पीटी निकलता है, इंटरव्यू कॉल नहीं होती। तो इसके रिगार्डिंग ये सवाल करना था कि कब तक मैं इसमें सफलता मिल सकती है अच्छे से। आज की पहली कॉल हमें की है तरुण त्यागी जी ने गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। गुरुजी, इनका कहना है कि ये काफ़ी वर्षों से न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, किंतु अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं और साथ ही साथ ये बताएं कि इन्हें सफलता कब तक मिलेगी। मिथुन, वृश्चिक, विशाखा असल में चंद्रमा के साथ केतु है ना। समुद्र के किनारे की मदद ले लो, या तो पूर्णिमा के दिन चले जाओ समुद्र को कमल चढ़ा के आ जाओ, फिर लौट के आओ, परीक्षा दो, सफलता वर्ण करने की बाध्यता रखेगी।
तो तरुण जी, उम्मीद है गुरुजी द्वारा आपको अपनी नौकरी और अपने भविष्य के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनका प्रश्न। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मैं आरपी श्रीमवाल देहरादून उत्तराखंड से बोल रहा हूँ। गुरुजी, मुझे अपने बेटे अमित के शादी के बारे में पूछना है। उसकी शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है। जन्म तय है सवेरे 5:35, 18 मार्च 1982। गुरुजी, इसके शादी में बहुत विलम्ब हो रहा है। इसकी शादी कब होगी, कहाँ होगी और किस लड़के से होगी, जरा कृपया बताने का कष्ट करें। कष्ट के लिए धन्यवाद। राजा प्रसाद सेमवाल जी की कॉल हमें आई है देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, अपने बेटे के बारे में आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे के विवाह में काफी विलम्ब हो गया है, तो आप इन्हें बताएं कि उनका विवाह होने का योग कब तक है। जो घर बर कुल होई अनुपा, ध्यान से सुनना, करिए विवाह हसुताय अनुरूपा। पुत्री शादी कर सकती है, पुत्री त्याग कर सकती है, पुत्र कोई अधिकार नहीं। तथापि मैं बहू का नाम आपको बता दे रहा हूँ। आपकी बहू का नाम है तथा दादा नासे और विवाह का क्रमांक क्यों मंगल और वीनस से संयुक्त है, लड़के द्वारा ही लड़की का चयन किया जाता है। तो राजा प्रसाद जी, हमें उम्मीद है गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों में आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी जारी रहेगा आपकी कॉल्स का सिलसिला, लेकिन तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। और आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनके प्रश्न के बारे में। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम विपुल है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 24 जनवरी 1992 है। टाइमिंग 3:45 AM और बर्थ प्लेस है न्यू दिल्ली। मैं 2015 के रेलवे का SCR एग्जाम देना चाहता हूँ। क्या मैं इसमें सफल हो पाऊंगा और मैं किस फील्ड में जाऊँ? कृपया कोई उपाय बताइए। विपुल जी ने हमें कॉल किया है दिल्ली से। गुरुजी अपने करियर के लिए प्रश्न कर रहे हैं। ये आपसे जानना चाहते हैं कि क्या इन्हें रेलवे की नौकरी के लिए सफलता मिलेगी या नहीं, और अगर नहीं मिलेगी तो इन्हें कौन से क्षेत्र में आगे प्रयास करना चाहिए, आप इन्हें बताएं। छोटी सोच, टूटा मन। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के इन वाक्य को जरा ध्यान से सुन लो। आप जिस परीक्षा के लिए कृत संकल्प हैं मिलेगा, 101% मिलेगा, लेकिन 5th अटेम्प्ट में। तो विपुल जी, हमें उम्मीद है गुरुजी की बताई हुई बातों से आपको अपने करियर के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिला होगा। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं उनसे उनके प्रश्न के बारे में। प्रणाम गुरुजी, मैं डॉक्टर सतीश जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ। मैं मेरी पत्नी के स्वास्थ्य के बारे में प्रश्न कर रहा हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 फरवरी 1963। समय सुबह 6 बजे का। चूरू राजस्थान का जन्म है। उनकी आंखों में प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा सिर दर्द रहता है। सर्जरी से उपाय बताएं। धन्यवाद। जयपुर राजस्थान से अगली कॉल हमें की है डॉक्टर सतीश ने। गुरुजी अपनी पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर आपसे प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनकी पत्नी अस्वस्थ रहती हैं, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताएं। मकर, मीन, रेवती, बहुत सारे ग्रह इनके लग्न में बैठे हैं। अत्यंत भाग्यशाली पत्नी आपको प्राप्त हुई, जिसके बदौलत आज आप रोटी खा रहे हैं और आप डॉक्टर हैं, और घर द्वार और मकान दुकान सब कुछ आपको इसी की किस्मत से आपको प्राप्त है। दान नहीं करते आप, ये आपका सबसे बड़ा दुर्गुण है। काले तिल का या गेहूं का दान इनके हाथ से कराओ, तब सूर्य की स्थितियां अच्छी हों, तब आनंद की अवस्था प्राप्त हो। तो डॉक्टर सतीश, उम्मीद है गुरुजी की बताई हुई बातों और उनके बताए हुए उपायों को आप अपनाएंगे और आपकी पत्नी के स्वास्थ्य में बहुत जल्द सुधार होगा। और आइए दर्शकों, हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे उनका प्रश्न। गुरुदेव प्रणाम। बालाजी यादव, इंदौर। मेरी पुत्री का नाम ज्योति यादव। जन्म दिनांक 15 मार्च 1988 है। समय 8:15 सुबह है। जिला हरदा। मेरा प्रश्न यह है कि मेरी पुत्री का गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगा और किस डिपार्टमेंट में लगेगा, साथ ही उसका विवाह का योग कब तक का है। इंदौर मध्य प्रदेश से हमें कॉल किया है बालाजी यादव जी ने।
गुरुजी ये अपनी बेटी के बारे में प्रश्न कर रहे हैं। ये आपसे जानना चाहते हैं कि इनकी बेटी को सरकारी नौकरी कब और कौन से क्षेत्र में मिलेगी, और साथ ही साथ उनके विवाह को लेकर भी इनका प्रश्न है। जानना चाहते हैं विवाह होने का योग कब तक है। मेष मकर श्रवण नक्षत्र पुत्रिका आपके मकरस्थोपि जायता। वर्दी पहना दो, टैक्स में भेज दो। इन्हीं स्थानों से इनको चिल्ला चिल्ला कर सफलता बुला रही है। इन्हीं क्षेत्रों में इन्हें अपना पुरुषार्थ और योगदान प्रस्तुत करने का प्रमाण दिख गया। और दर्शकों, इसी के साथ वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं उनसे उनकी समस्या के बारे में। मैं रेखा बोल रही हूँ भिलाई से। अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर 1986, समय रात में 10:44, जन्म स्थान भिलाई। की शादी का योग कब है, कैसी लड़की मिलेगी और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आज की आखिरी कॉल हमें की है रेखा जी ने भिलाई छत्तीसगढ़ से। गुरुजी अपने बेटे के विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं। जानना चाहती हैं कि इनके बेटे का विवाह होने का योग कब तक है और उनका वैवाहिक जीवन आगे कैसा रहेगा, आप इन्हें बताएं। जिस नाम से आपके बेटे का नाम है, इसी अक्षर के नाम से, इसी वर्णमाला से आपको बहू मिलती है। 22 नवंबर 2014 और 22 फरवरी 2015 इसके मध्य में आपकी टेंट बुकिंग, आपकी अन्य सेरेमनी विवाह के निमित्त देखी जाती है। भले ही आप शादी उसके 2-4 दिन आगे पीछे देश काल और परिस्थिति से मनावें। तो रेखा जी, गुरुजी की बताई हुई बातों में आपको अपने बेटे के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन अवश्य मिल गया होगा। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियां दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। तो दर्शकों, इसी के साथ कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियां। लेकिन तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।